हमारा, तो मैट्रिक्स जो है, तो इसमें आपका इनऑर्गेनिक एंड डिपोजिशन होता है, इसलिए इसको स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं। फाइन, चलिए तो इसमें नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे डेंस मैमेलियन बोन। ओके, वी विल डिस्कस डेंस मैमेलियन बोन। ठीक है ना, ये जो डेंस मैमेलियन बोन है, माने सिर्फ मैमल में मिलता है, हर किसी में नहीं मिलता। चलिए तो अब इसमें आप क्या पाएंगे कि in cross section the dense mammalian bone shows the following features. Okay, so the dense mammalian bone shows the following features. Okay, तो ये आपका following features दिखाएगा। नंबर 1, तो इसमें हम लोग फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स माने बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। ओके, तो सबसे पहला पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम, तो इट इज द क्या outermost layer of bone and is made up of 2 layers. इसमें अगेन 2 लेयर होता है। ए दैट इज कॉल्ड कौन सा, WFCT। तो सबसे बाहर कौन सा होगा, WFCT नहीं, सबसे बाहर एपिथेलियम होगा ना, अंदर होगा आपका WFCT। चलो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, बड़ा उसमें देखना पड़ेगा, उसमें इतना डिटेल में है कि नहीं। आ जाओ आ जाओ, ये रहा। तो ये दिख रहा है, तो ये आपका जो दिस इज बेसिकली बोन। तो ठीक है, ये आपका बोन है। तो बोन में ये देख रहे हो, ये स्पॉन्जी है, ऐसा स्पंज जैसा नहीं लग रहा है ये, तो दिस इज स्पॉन्जी बोन। बट ये जो साइड वाला है, इसको डेंस मैमेलियन बोन बोला जाता है। तो ये आपका डेंस मैमेलियन बोन है। तो ये आपका जो है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सो दिस इज कॉल्ड द पेरिओस्टियम। फिर ये आपका जो है ऑस्टियोसाइट लेयर है, ये ऑस्टियोब्लास्ट लेयर है, एंड सो ऑन। ये जो लंबे लंबे कैनाल है, इसको हैवर्शियन कैनाल बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल कैनाल को वोल्कमैन्स कैनाल बोला जाता है। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, वो डायग्राम बहुत बढ़िया था। हाँ, डायग्राम बहुत बढ़िया लगा वो वाला। बेटा अगर तुम बढ़िया हो जाओ ना, तो जेजेस दुनिया उलट के रख देगा, बट आप लोग ही मेरा दिमाग खा के रखे हो आधा। सी, यू हैव डिस्ट्रॉयड माय परफॉर्मेंस एक्चुअली। तो अब इसीलिए अब मैं क्या बोलूं, मैं बस असहाय, जैसे मछली को पानी से निकाल दो ना, मैं वैसे तड़प रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अदरवाइज मेरा क्या प्लान था, तुमने उसका चटनी बना के अपने ऐस में डाल दिया है। तो अब क्या करें बताओ, मैंने मैं कितना पेन में हूं वो आप में से कोई समझ भी नहीं सकता, बट क्या करें, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, जो तेरा इंतजार करता हूं। और मैं जिस बच्चे का इंतजार कर रहा हूं, मेरे को मिल ही नहीं रहा है कि नहीं। मेरी किस्मत में नहीं शायद, वो आदेशा का बोलने से गाना गा देगी, है कि नहीं। चलो, सो इसीलिए
इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ बोन एंड इट्स मेड ऑफ 2 लेयर्स। तो अगर हम एकदम बाहर बोले तो आउटर मोस्ट लेयर is a layer of WFCT which prevents the क्या enlargement of the bone, okay, and prevents its disintegration। जैसे अगर आप एक चौक के ऊपर खड़े हो जाओगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। अब आप एक चौक के ऊपर व्हाइट सेलोटेप लगा दो, जो बैंड जो आता है ना हॉस्पिटल में, कपड़े वाला सेलोटेप, प्लास्टर, उसको लगा दो, अब खड़े हो तो क्या होगा? नहीं टूटेगा सर। नहीं टूटेगा, क्योंकि जाने को जगह ही नहीं है, देयर इज नो वेयर टू गो, है कि नहीं? व्हेन आई वाज इन दिल्ली तो मैं वहां के लोगों को बोलता था कि भाई दिल्ली में भूकंप आ जाएगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगा। तो लोग बड़े ताज्जुब करते थे, बोलते थे क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? मैंने यार गिरने को भी तो जगह चाहिए ना। अरे बिल्डिंग कहाँ गिरेगा, खाली जगह होगा तब तो गिरेगा। दिल्ली में तो घर ही घर है। यस सर। एक बिल्डिंग हिल के दूसरे पे गिर जाएगा, दूसरा गिर के तुम्हारे ऊपर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? तो अगर खाली जगह होगा तो बिल्डिंग गिरेगा, जगह ही नहीं है तो कहाँ गिरेगा? तो लाइक दैट। तो दैट इज, तो इसीलिए ये इसको बचाता है। नंबर बी, दैट इज ए लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये आपका जो 2 लेयर्स हैं पेरियोस्टियम में, ठीक है जी, PERI, पेरियोस्टियम, सिंपल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस, OUS, एपिथेलियम। ठीक है, नाउ उसके बाद आपको क्या दिखा था देखो, तो मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूं वो इस तरह से दिखा रहा हूं। सपोज ये हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? ऐसे अंदर आ रहे हैं, वी आर कमिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले पेरियोस्टियम, फिर ये एक लेयर ऑफ क्या, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट्स, फिर ये ऑस्टियोसाइट्स, फिर इधर आ जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर? तो यही उसका जो बेसिक ड्राइंग है, इसको भी हम लोग डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए तो लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया। तापरे सेकेंड पेरियोस्टियम के बाद नंबर 2 कहाँ गया, नंबर 2 is many layers of osteoblasts. Okay, so osteoblasts are bone forming cells. Okay, bone forming cells, and they add layers of cells towards the inside. इसको हम लोग सेंट्रीपिटल ग्रोथ बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो अंदर के तरफ नया नया लेयर ऐड करेगा। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, बोन में ग्रोथ होगा तो पूरा लेयर, ओके, इसीलिए नोट, ये नोट है, इन बोन द ग्रोथ इज क्या, लैमेलर। तमाने that is, if growth occurs, it will occur as a layer या lamellar।
ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? तो बोन डलेगा तो पूरा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। सो चलो मैं एक ड्राइंग इस तरह बना दूं तो दोनों पैरेलली चलता रहेगा। अब मैं आपको एक पाई सेक्शन बना के दिखा रहा हूं। ओके, सो लेट अस मेक ए पाई सेक्शन ऑफ ए सर्कल। तो ये आपका एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे एंड उसका पाई सेक्शन बनाएंगे। फिर बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट करके दिखाएंगे। अब आपको ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूं मैं। ओके, तो दीज आर द सेक्शंस व्हिच आई एम शोइंग। जो नहीं दिखा रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, व्हाइट बॉक्सिंग कर देंगे। ओके, आ गया मजा? Yes, sir. तो ये हमने उसको दबा दिया। तो इसलिए ये आपका जो है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ ऐसे लेयर में बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब कितना बॉक्सिंग करोगे तुम बेचारे। तो अब हम लोग जो ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट लेयर डालेंगे वो भी इस तरह से डालेगा, है कि नहीं? तो दिस विल ऑल्सो बी पुट इन लेयर्स। ओके, ये एक लेयर आएगा, फिर ये एक और लेयर आएगा। ओके, पूरा लेयर्स। तो लैमेला, तो समझ रहे हो? तो ये आपके ऑस्टियोब्लास्ट लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला हम बाद में काटेंगे। तो दिस इज ऑस्टियोब्लास्ट लेयर्स। उसी तरह अंदर भी होगा। ओके, अंदर भी हमारे ऑस्टियोब्लास्ट लेयर्स डलेंगे। सो जो अंदर वाले हैं जो सेंट्रीफ्यूगल डलेगा। फाइन, मींस इट विल ग्रो टुवर्ड्स आउटसाइड। ये एक हो गया। ओके, उसी तरह ये एक और हो जाएगा। फाइन, ये एक और हो जाएगा। तो देख रहे हो कि नहीं, लैमेलर का मतलब समझ में आया? अगर डलेगा तो पूरा लेयर, अदरवाइज नहीं डलेगा। ठीक है जी। तो ये आपका है एंडोस्टियम एंड ये आपका है पेरियोस्टियम। तो अब इसके अंदर क्या है, हमने डेफिनाइट गैप्स बनाए हुए हैं। ओके, तो वी विल मेक डेफिनाइट गैप्स। क्यों? बिकॉज आप जानते हो एक बार डेंस हो गया फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने ऑलरेडी पहले से छेद बना रखे होंगे। So these छेद are known as what? They are known as Haversian canals. ठीक है, अब ये जो हैवर्शियन कैनाल है इसके चारों ओर जो लैमेला होगा वो भी सर्कल्स में होगा। ओके, तो all the lamella will be circular. Fine. समझ में आया? देख रहे हो? तो ये सारे सर्कुलर लैमेला होंगे। ओके, उसी तरह से यहां भी होगा। फाइन। एक्चुअली जूम में ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल है, पर जो भी हो पा रहा है मैं कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए। तो देख रहे हो ये पूरा लैमेला डलेगा तो फुल लेयर, नहीं तो नहीं। तो
लैमेला, इधर एक और लैमेला बना लेंगे, उसी तरह इधर एक और लैमेला बना लेंगे। अंडरस्टूड? तो उसी तरह यहां भी होगा। सर यहाँ पर कितना लेयर होता है? मैं बैठ के गिन रहा था ना क्या? ना बकवास क्वेश्चन सुबह सुबह पूछोगे तो ये क्या हम गिने हैं एक एक? तो इसलिए इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता है कितना लेयर होता है। ये आप अपने सुविधा से बनाइए ताकि एक दूसरे को टच हो जाए, बस। समझ में आया? So there is no definiteness. Yes, कभी कभी जो स्नेल वेल में इसमें डेफिनाइट होगा उसको हम लोग एनुअल रिंग्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट्स में अगर ऐसा देखोगे तो आपको एज गिन सकते हो, बट एनिमल्स में ऐसा, बोन में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, कि नंबर ऑफ लेयर गिन के आप बोन का एज गिन लो। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। तो समझ रहे हो? अब ये मैं क्यों चक्के बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि लैमेलर ग्रोथ क्या होता है। ओके, मीन्स पूरा लेयर्स का लेयर्स डलेगा। इधर एक और डल सकता है तो बना देते हैं, है कि नहीं? हो गया? चलिए, तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम छुपा देंगे व्हाइट बॉक्स करके। तो आई थिंक हमारा काम खत्म हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से ये बॉक्स टेढ़ा भी नहीं होता है, समझे कि नहीं? इसीलिए ये होगा तो पूरा होगा इस तरह से, समझे? मैंने इसको हम छुपा भी नहीं सकते, मिटा दोगे तो पूरा रिंग मिट जाएगा। इसलिए ये डब्बा टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता ना, वही एक प्रॉब्लम है। सर्कल देखते हैं। लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ बोलो। लाइंस वाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अरे बड़ा दुखी करता है ना ये। चलो, अब आप समझ तो गए, अब हमारा इतना ही काफी है। तो यस सर। एक्चुअली चलो, थोड़ा सा तो हो ही गया ना। चलिए, आप लोग के स्कूल में भी ऐसे लोग ड्राइंग बना के दिखाते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ये मेनी लेयर्स हो गए। तो इस बाहर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सो ये दोनों को बोला दो। सो ये दोनों लेयर को बोला जाता है क्या? सो दिस इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। फाइन, ये आपका जो ये एंड इसका एक लेयर, इसको हम लोग पेरियोस्टियम बोलेंगे। एंड ये जो है पेरियोस्टियम, ये जो लेयर है ये आपका एंडोस्टियम है। फाइन, उसके बाद ये जो है इसको हम लोग आउटर सरकमफेरेंशियल लैमेली बोलते हैं। इसको
इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली बोलते हैं। ओके, ये इनर सर्कमफ्रेंस पे है, वो आउटर सर्कमफ्रेंस पे है। ओके, सर्कमफेरेंशियल। ओके, ये आपका इनर में आ गया। ओके, ये एंडोस्टियम आ गया हमारा, ये इनर आ गया। नाउ ये जो है ग्रीन वाले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैवर्शियन लैमेली। ओके, एंड ये कैनाल का नाम क्या है? इस कैनाल का नाम है हैवर्शियन या लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है, हैवर्शियन लैमेली है। अब जो जगह बच गया इधर, इधर हम लोग इंटरस्टिशियल लैमेला बनाएंगे, मतलब बीच बीच में जो है, ये इस तरह से होगा। फाइन, ये इंटरस्टिशियल लैमेला होगा बीच बीच में। ना इसमें आपको बनाना क्या है? तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल लैमेली। तो कितने तरह के लैमेली हो गए हमारे? तो इंटरस्टिशियल लैमेली है 4, है कि नहीं? आउटर Total- जो है फर्स्ट, ठीक है, आउटर वाला है फर्स्ट, तापरे इनर वाला है second, सेकेंड, हैवर्शियन Haversian वाला third. है थर्ड, एंड इंटरस्टिशियल वाला है 4। So there are 4 different types of lamellae. अब ये जो हैवर्शियन कैनाल है, इसके अंदर क्या क्या होगा? आर्टरी होंगे। फाइन, देयर विल बी आर्टरी। उसके बाद वेन्स होगा। ओके, उसमें वेन्स होगा। उसके बाद नर्व्स होंगे। ओके, यू विल फाइंड नर्व्स, एंड आपको लिम्फेटिक वेसल्स भी मिलेगा। तो यू विल फाइंड लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये सारे चीज उस कैनाल के अंदर मिलेंगे। क्लियर? तो इसलिए हम लोग लेवलिंग करते हैं। तो ये है आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेली, ये है इंटरस्टिशियल लैमेली, ये है हैवर्शियन लैमेली, ये है इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेली, है कि नहीं? एंड ये जो है ये एंडोस्टियम है, एंड ये पेरियोस्टियम है। So this is periosteum. ओके, अब जो जगह बच गया, एक्चुअली इसमें क्या करना है आपको मालूम है? इसमें ऑस्टियोसाइट्स बनाना है आपको। तो हाउ विल वी मेक ऑस्टियोसाइट? सपोज आप इस तरह से एक सेल बना लेंगे। ओके, हाउ विल यू मेक ऑस्टियोसाइट? हर लेयर में आपको ऐसे ऑस्टियोसाइट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऑस्टियोसाइट्स कैसे दिखेगा? लाइक स्टार्स। तो इस तरह से ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। ओके, तो आप इधर जो है रेड ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे, ऐसे पूरा। ये डायग्राम ही आपका पहले हम लोग जब थे 5 मार्क का क्वेश्चन आता था। आजकल तो अच्छा क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं एग्जाम में। तो ये सब ऑस्टियोसाइट्स बनाना है। तो ऑस्टियोसाइट्स कैसे बनाएंगे? उसमें तारे बनाने पड़ेंगे आपको।
तो जैसे ये ग्रीन रेड वाले हैं, तो ऐसे ऐसे आपको स्टार लाइक बनाना है। ओके, उसी तरह से ग्रीन वाले को कैसे बनाना है, स्टार लाइक। तो ऑस्टियोसाइट्स में कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म होता है, इसी को हम दिखाएंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, ये ऑल दीज सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इनडायरेक्टली, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उधर इधर भी ऐसे तारे आपको बनाने पड़ेंगे। फाइन, इस तरह से तारे बनाने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? सपोज यहां बना रहे हो, यहाँ एक ऐसे सेल बना लोगे एंड तारे बनाने पड़ेंगे। फाइन, सो ये आपका अलग अलग तरीके, यहाँ आपका चॉकलेट कलर का है तो यहाँ ऐसे एक सेल बना लोगे एंड तारे बनाने पड़ेंगे। सेल बना लोगे, 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 तारे बनाने पड़ेंगे एंड सो ऑन। आ गया मजा? सो दिस इज Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सो नाउ यू कैन टेक रेस्ट। तो अगला जो क्लास होगा हमारा सैटरडे